वेलकम टू राजस्थान जी के ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जी के ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम आपसे पूछेंगे 35 प्रश्न और उसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि आपके 35 में से कितने प्रश्न सही हो सकते हैं। ठीक है, देखता हूं दोस्तों कि आपकी तैयारी किस तरह की है। मैंने आपके लिए यहां से इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हम आपके लिए इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे। 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंबोर पर अधिकार किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्यारे साथियों किस वर्ष रणथंबोर पर अधिकार किया था? तो 1301 में किया था, सबको पता है। ठीक है, चलो प्यारे साथियों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि डुंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो डुंगजी व जवाहर जी ने अपने बीकानेर व जोधपुर राज्यों के जो सेना थी उसके विरुद्ध संघर्ष किया था, आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि राजपूताना की 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि राजपूताना की कितनी रियासत थी। तो सबसे पहले आपको बताना है 19 रियासत थी। ठीक है, उनमें से सबसे प्राचीन रियासत के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है प्यारे साथियों, क्या बताओगे? मेवाड़ रियासत। कौन सी? मेवाड़ रियासत अपने राजपूताना की 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ सकता है, आपको बताना है बप्पा रावल था। ठीक है, कौन था? बप्पा रावल। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि मेवाड़ का बप्पा रावल निम्न में से किसका परम भक्त था। तो मेवाड़ का जो बप्पा रावल था, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मेवाड़ का, वो अपने दोस्तों भगवान शिव का परम भक्त था। किसका? भगवान शिव का परम भक्त था। चलिए अगला प्रश्न है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से किसे मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों हारित ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। किन्हें दिया था? बप्पा रावल को ही आशीर्वाद दिया था और इसी के कारण ही उन्हें मेवाड़ की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण कहां पे करवाया था। तो सबको पता है कैलाशपुरी में करवाया था बप्पा रावल ने एकलिंग मंदिर का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ के किस राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो ये किया था दोस्तों, किसे परास्त कर? मौर्य वंशीय राजा मान को परास्त कर अपने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। चलिए अब बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो बप्पा रावल ने निम्न में से किसे मेवाड़ की राजधानी बनाई थी। तो बप्पा रावल ने निम्न में से किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया था। तो दोस्तों ये अपने बनाया था नागदा को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बप्पा रावल से संबंधित, ये सभी के सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी सिलेक्शन में बहुत ही कारगर साबित होगी दोस्तों यह वीडियो। चलिए अगला कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन की अपने को पहचान करनी है। तो गलत कथन की बात करें तो बप्पा रावल की समाधि या स्मारक नागदा में स्थित है, बिल्कुल सही है। नागदा में भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्र बाहु मंदिर स्थापित किया गया है, बिल्कुल किया गया है। अगला कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बप्पा रावल के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, यह कथन बिल्कुल गलत है प्यारे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के शासक जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, बिल्कुल बनाया था। तो राइट आंसर अपना आ जाएगा थर्ड। गलत युग्म को छांटने कह रहा है तो गलत युग्म हमने छांट लिया कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बप्पा रावल के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, आप नीचे कमेंट करके माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश ने बप्पा रावल के शासनकाल में सुल्तान इल्तुतमिश ने किसके शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए ये आपको बताना है नीचे कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था। तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश का आपसे प्रथम शासक पूछ ले तो आपको क्या बताना है प्यारे साथियों? राणा हम्मीर था। कौन था? राणा हम्मीर। चलिए अगला है कि मंगोल आक्रमणकारी चेगज खा का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ था। तो मंगोल का जो आक्रमणकारी था चेगज खा, उसका जो आक्रमण है वो मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था जयत्र सिंह के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाए। तो मेवाड़ का जो कौन सा शासक था उसकी मृत्यु के पश्चात ही जो मेवाड़ का गुहिल वंश है वो सिसोदिया वंश में बदल गया। तो दोस्तों एक था, कौन था? वो था रतन सिंह के बाद। ठीक है, रतन सिंह के बाद अपने सिसोदिया वंश में बदल गया मेवाड़ का गुहिल वंश। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगला कि नैन चंद्र सूरी
द्वारा रचित ग्रंथ हम्मीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से बताई गई है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक के युग को राजपूताना का काल कहा है। तो दोस्तों ये अपने कहा है विसेंट स्मिथ ने कहा है। ठीक है, कि 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक का जो युग है उसको राजपूत काल कहा था विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, शॉर्टकट में इसको स्मिथ भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था। तो निम्न में से ऐसा कौन सा हिंदू सम्राट था जिसकी मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था। तो दोस्तों ये था अपने हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों राजपूतों के लिए चाणक्य ने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है राजपुत्र। राजपुत्र। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया था। तो गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन अपने माउंट आबू सिरोही में किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई है। तो किसके द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों द्वारा बताई जा रही है। दोस्तों ये अपने बताई जाती है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति तो विदेशी जातियों के द्वारा हुई है, लेकिन यह सरासर गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत योद्धा अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ। तो दोस्तों परमार हुआ है, चालुक्य हुआ, लेकिन चंदेल अपने राजपूत योद्धा है जो अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ, प्रतिहार भी हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की कि अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था। तो अग्निकुंड की सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा था अपने कौन था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो था अपने कौन? चौहान। चौहान अपने अग्निकुंड से चौथा वीर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार दोस्तों अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण जी से मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने चौहानों को निम्न में से किसका वंशज बताया है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने अपने चौहानों को दोस्तों अपने किसका वंशज बताया है? सूर्यवंशीय बताया है चौहानों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि घटियाला शिलालेख से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है। तो घटियाला शिलालेख से प्यारे साथियों अपने गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है। तो हमने पिछले मॉडल पेपर में शिलालेख के बारे में बात की थी। तो दोस्तों ये अपने किस शिलालेख के अंतर्गत बताया गया है। तो ये अपने बताया गया बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों से उत्पन्न विशुद्ध ब्राह्मण माना है। तो किस इतिहासकार ने माना है प्यारे साथियों? ये अपने डॉक्टर भंडारकर ने माना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में कच्छावार शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। तो इस प्रश्न की बात हम पहले भी कर चुके हैं, आमेर के शिलालेख में ऐसा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम राजपूत के लिए ये रघुकुल जो शब्द है उसका प्रयोग है वो अपने राजशेखर के द्वारा किया गया था प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य मत कौन सा है। तो सर्वमान्य बोध की बात करें जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल सटीक है, उस बोध की बात करें तो प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान माना जाता है अपने राजपूतों को। ठीक है, ये अपने सर्वमान्य मत है। ठीक है, प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के संतान माना जाता है अपने राजपूतों को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान कहा है। तो वैदिक क्षत्रियों की संतान दोस्तों अपने सीवी वैद्य व डॉक्टर ओझा के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य कौन सा था। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है मेवाड़ राज्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। तो उदयपुर में पिछोला झील का जो निर्माण है प्यारे साथियों वो अपने राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के शासन काल में हुआ था।
अगला प्रश्न है कि मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक से हुआ था? तो मारवाड़ की जो राजकुमारी हंसाबाई थी उनका विवाह महाराणा लक्ष्य सिंह या बोले तो लाखा सिंह के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि राजपूताना का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है ये अपने कुंवर चुंडा को कहा जाता है, राजपूताना का भीष्म पितामह। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ ने किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो दोस्तों अपने राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में हमने आपसे 35 राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को साझा किया है। आपके 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ।